हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के प्रश्न उत्तरों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो में लास्ट तक इन सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सीटेट से जुड़े प्रीवियस और मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? क्या ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी कोहलबर्ग या फिर ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोस्तों, सभी विकल्प के जो हैं सभी विकल्प देखिए और उसका जो सही जवाब वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए और लास्ट में चेक करिए कि आपने कितने सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? जीन पियाजे हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से हुई? तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत ये कब से हुई? ऑप्शन ए है 1841, ऑप्शन बी 1842, ऑप्शन सी 1835 या ऑप्शन डी 1840। तो बाल मनोविज्ञान की शुरुआत कब से होती है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी 1840 में। बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 1840 से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के लिए बुनियादी क्षेत्र कौन सा है? बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं? क्या जो है ऑप्शन ए कहता है विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा विकास, या ऑप्शन बी कहता है विकास, व्यवहार, भावनाएं और समाजीकरण, या फिर ऑप्शन डी कहता है भावनाएं, पूर्वावस्था, विकास और व्यवहार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यवहार, विकास, भावनाएं और समाजीकरण ये होते हैं बाल मनोविज्ञान की बुनियादी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान किसकी शाखा है? कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है, हाँ या नहीं, ये किस तरह से है? या हाँ नहीं है, स्वतंत्र है हाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाँ, बाल मनोविज्ञान की एक शाखा है। अगला प्रश्न है, कहता है कि बाल मनोविज्ञान का अन्य नाम क्या है? जो बाल मनोविज्ञान है इसका अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है क्या विकासात्मक मनोविज्ञान है, या फिर साइकोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या आत्मा का, मन का, या फिर बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के अभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से परिपक्व तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कहलाता है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन गर्भकाल से लेकर परिपक्व तक, ये होता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्लेटो ने बाल अध्ययन के लिए किस विधि को अपनाया था जिसका उल्लेख उनके रिपब्लिक पुस्तक में है? तो ऑप्शन ए है विप्रयोग पद्धति, ऑप्शन बी है चित्रलेखन विधि, या फिर ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विप्रयोग पद्धति। प्लेटो ने अपने जो इनकी पुस्तक थी उसमें, रिपब्लिक पुस्तक, इसमें जो है विप्रयोग पद्धति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से, प्रश्न कहता है व्यक्तिगत निदान पद्धति में एक पद्धति का परिवर्तित एवं संशोधित रूप है, तो ये कौन सा है? क्या मनोवैज्ञानिक है, मनोवैश्लेषिक है, या फिर आपका नियंत्रित निरीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मनोविश्लेषण। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न, कहता है कि भाषा विकास में नवजात शिशु की प्रथम ध्वनि क्या होती है? तो भाषा विकास में नवजात की जो प्रथम ध्वनि होती है, क्या माँ शब्द होता है, या फिर बलबलाना, या फिर क्रंदन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी क्रंदन, जो छोटा बच्चा होता है यानी कि उसकी जो भाषा की शुरुआत होती है वो क्रंदन से होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के तहत बच्चों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो सीधा ये कहता है कि जो बच्चों की भाषा के विकास के लिए कौन सा तत्व है जो इसमें प्रभावित नहीं होता है। क्या बुद्धि नहीं होती है, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता नहीं होती है, या फिर लिंग भेद नहीं होती है, फिर स्वभाव नहीं होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्वभाव। स्वभाव का इससे कोई मतलब नहीं होता, बाकी आपका बुद्धि से, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता और लिंग भेद तीनों से होता है, जबकि स्वभाव इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा बुद्धिलब्धि, प्रश्न है बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आय वास्तविक आय 100 गुणे 100। कह रहा है कि क्या ये सूत्र सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, यानी कि आपका जो मानसिक आय होगा, मानसिक आयु यह और वास्तविक आयु, यहाँ पे हो जाएगा वास्तविक आयु और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। ये होता है बुद्धिलब्धि मापने का सूत्र। अगला प्रश्न है, 90 वर्ष से कम आयु के बालक किसके अंतर्गत आते हैं। 90 से कम बुद्धिलब्धि वाले जो बालक होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। क्या सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, तीव्र बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये होते हैं 90 से कम वाले, ये होते हैं मंद बुद्धि वाले। 90 से अगर कम जिसकी बुद्धिलब्धि होती है जिस बच्चे की, वो होते हैं मंद बुद्धि के। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे में बाल अपराध कौन कौन से प्रमुख कारण होते हैं। बच्चों में जो बाल अपराध होते हैं उसके प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है भौतिक, बी कहता है आर्थिक स्थिति, सी कहता है सामाजिक स्थिति, या फिर ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों में बाल अपराध जो होते हैं, बाल अपराधों का प्रमुख कारण होता है भौतिक, आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति, ये तीनों जिम्मेदार होती हैं, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है बच्चों में प्रमुख बाल अपराध क्या होता है। बच्चों में प्रमुख जो होता है बाल अपराध क्या होता है। क्या झूठ बोलना होता है, चोरी करना होता है, या फिर जुआ खेलना होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों का बाल अपराध क्या होता है, ये सभी होते हैं। बच्चा अगर झूठ बोलता है तब भी वो अपराध ही होता है। चोरी करना, जुआ खेलना, ये सभी अपराध के बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है। जो अंग्रेजी का साइकोलॉजी शब्द होता है ये किस भाषा से बना हुआ है। क्या ग्रीक शब्द से बना हुआ है, अरबी से बना हुआ है, अंग्रेजी से बना हुआ है, फिर लैटिन छात्रावास अधीक्षक से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ग्रीक शब्द का जो साइकोलॉजी शब्द होता है ये वाला, ये ग्रीक शब्द से बना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है, यह कथन किसका है। तो क्या क्रो एंड क्रो का है, जेम्स ड्रेवर का है, थॉर्नडाइक का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो। बाल मनोविज्ञान वह है जो बालकों का विकास अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत परिपक्व तक, जिसमें जन्म से परिपक्व तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, ये किसका है। तो क्या क्रो एंड क्रो का है, जेम्स वेडर का है, फिर आइजेनक का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मनोविश्लेषणवादी का जो
प्रतिपादन किया क्या? एस सीमन ने किया है, एफ जीन पियाजे ने किया है, या फिर एस फ्रॉइड ने किया है, या सिगमंड फ्रॉइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डावर ने किया, एस फ्रॉइड ने किया, यानी सिगमंड फ्रॉइड, या फिर जॉन मिलन ने किया, या फिर जॉन डावर एंड पीजे नीर ने किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा जॉन डावर एंड पीजे नीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए कौन कौन से तरीके हैं? बच्चों के अध्ययन के लिए कौन कौन से तरीके हैं? क्या अवलोकन सही है, साक्षात्कार सही है, प्रश्नावली सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों के अध्ययन के लिए कौन सा सही है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को न तो अवलोकन आप कर सकते हैं, न साक्षात्कार कर सकते हैं, न प्रश्नावली विधि से कर सकते हैं, उनको प्रयोगात्मक विधि से आप उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? तो बाल्यावस्था कितनी होती है? क्या 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 18 वर्ष तक होती है, फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, उसके बाद आ जाती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य क्या है? विकास में जो है वो वृद्धि का क्या तात्पर्य है? क्या आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, या फिर ज्ञान में वृद्धि, या फिर वजन में वृद्धि, या फिर संवेगों में वृद्धि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विकास में जो है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच समझ, कौशल, इन सभी में वृद्धि विकास में वृद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन होती है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? क्या शैशवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, या फिर वृद्धावस्था होती है? तो इसका सही जवाब हो जाए किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था होती है आपकी किशोरावस्था, और इसी को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम क्या है? बालक का विकास परिणाम क्या है? क्या वंशानुक्रम है, फिर या फिर वातावरण है, या फिर वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का है, या फिर आर्थिक कारणों का है? तो बालक का विकास परिणाम क्या होता है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया होती है बालक का विकास का परिमाण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्या डॉक्टर सेनगुप्ता हैं, राधाकृष्णन हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डॉक्टर सेनगुप्ता। डॉक्टर सेनगुप्ता जो हैं भारत में मनोविज्ञान के जनक हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोविज्ञान जो विश्वविद्यालय या कॉलेज खुला, ये भारत में कब और कहाँ पर खोला गया था? तो इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।